माधव कुंज बिहारी गोपी जन रंजन गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन रंजन गिरिवर धारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय राधा नील माधव राधे। जय राधा मदन मोहन राधे। जय राधा दामोदर राधे। जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय श्रीला प्रभुपाद। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि श्री वैष्णव वृंद की जय। सर्वप्रथम हम परात्पर परब्रह्म परमेश्वर करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु अखिल ब्रह्मांड नायक मुरली मनोहर तड़ित दुत पीतांबरधारी ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्ण तथा उनकी लादनी शक्ति करुणामयी जगत जननी माता श्री विश्वभानु दुलारी के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए भगवान श्री कृष्ण के कलियुग अवतार महावादान्य भगवान श्री महाप्रभु चैतन्य देव तथा उनके पार्षदगण के कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए जगत गुरु
शिला प्रभुपाद तथा गुरुदेव महाविष्णु गोस्वामी महाराज के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आप समस्त श्रोता गण के श्री कमलवत चरणों में अपना दंडवत प्रणाम अर्पण करते हुए आज के इस कथा सत्र को प्रारंभ करने की अनुमति चाहते हैं। हम श्रीमान वैष्णव सेवा प्रभु के बहुत आभारी हैं, जिन्होंने इस भागवत सत्र कथा सत्र का शुभारंभ किया है और हम सबको एक सुअवसर प्रदान किया है, जिसके माध्यम से हम भगवान श्री कृष्ण की मधुराति मधुर लीलाओं का नित्य श्रवण कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं और उसका अपने जीवन में लाभ उठा रहे हैं। यह परम पावन कार्तिक मास चल रहा है और इस मास में भगवान श्री कृष्ण की बाल लीला का अत्यंत मनोहर समय प्राकट्य हुआ था। भगवान श्री कृष्ण की मधुराति मधुर लीलाओं में एक अत्यंत मधुर लीला है दामोदर लीला, जिसे दाम बंधन लीला भी कहते हैं या उखल बंधन लीला कहते हैं। यह लीला इसी महीने में दीपावली के दिन संपन्न हुई थी, जिसके बारे में दीपावली के दिन जिस दिन यह दामोदर लीला संपन्न हुई है, उसके बारे में श्रीमान विरज कृष्ण प्रभु ने बहुत ही सुंदर और तात्विक व्याख्या की और हम लोगों को समझाया कि दामोदर लीला से हम सबको क्या शिक्षाएं प्राप्त होती है। आज उसी लीला को हम पुनः कहने का प्रयत्न करने जा रहे हैं। सो श्रीमान विरज कृष्ण प्रभु के मार्गदर्शन पर पुनः इस कथा को आगे बढ़ाएंगे और यदि हमसे कोई त्रुटि हो जाए तो क्षमा प्रार्थी हैं। इस लीला में ये दामोदर लीला वास्तव में क्यों कही गई थी, श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज ने इस लीला का वर्णन क्यों किया, इसका एक प्रमुख कारण परीक्षित महाराज जी के प्रश्न से संबंधित है। पिछले अध्याय में जब भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन श्रीला सुखदेव गोस्वामी महाराज कर रहे थे, तो उस समय परीक्षित जी इस लीला का श्रवण बड़े आनंद पूर्वक कर रहे थे और उनको मन में बड़ी जिज्ञासाएं हो रही थी कि नंद और यशोदा ने अपने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से सुकृत किए थे, ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे, जिनके कारण उनको भगवान साक्षात भगवान की प्राप्ति पुत्र के रूप में हुई और आज वो इनके इस माधुर्य वात्सल्य रस का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी महाराज ने परीक्षित जी के इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पूर्व काल में वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण और धरा नामक भक्तों का वर्णन किया और उन्होंने बताया कि ये नंद और यशोदा पूर्व काल में द्रोण और धरा के रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने बड़ी घोर तपस्या की थी, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर के इनको वरदान के लिए बोले थे, तो इन्होंने भगवान की अनन्य भक्ति और उनके वात्सल्य रस का आस्वादन प्राप्त करने का वर मांगा था। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा था। भगवान ने विचार किया कि मेरे भक्त ने वरदान तो दे दिया, लेकिन वात्सल्य रस का आनंद जो द्रोण और धरा प्राप्त करना चाहते हैं, वो तभी संभव हो सकता है जब मैं स्वयं पुत्र के रूप में इनके यहाँ प्रकट होऊंगा। और दूसरी बात यह है कि द्रोण और धरा भागवत जी के अनुसार आगे चल करके नंद और यशोदा के रूप में प्रकट होते हैं
द्वापर युग में। लेकिन शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद स्पष्ट करते हैं कि नंद और यशोदा की स्थिति नित्य है। उनके स्थिति को कोई भी व्यक्ति अपने साधन भक्ति से नहीं प्राप्त कर सकता है। कोई जीव यदि बड़ी तपस्या करे, बहुत कठोर तपस्या के द्वारा भगवान को प्रसन्न करे, और वो यदि वो चाहे कि वो उनका माता पिता किसी के वरदान के माध्यम से हो जाए, तो ये असंभव है, ये हो नहीं सकता है। तो फिर नंद और यशोदा द्रोण और धरा कैसे हुए, इसको शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा है कि वास्तव में द्रोण और धरा नंद और यशोदा के अंश हैं, और ये अंश के रूप में प्रकट हुए थे। जब इन्होंने भगवान की भक्ति का और उनको पुत्र रूप में प्राप्त होने का वरदान प्राप्त किया, तब वही जब नित्य धाम के नंद और यशोदा ब्रज में भगवान की लीला संपादित करने के लिए प्रकट हुए हैं, तो ये द्रोण और धरा अंश होने के नाते अंशी नित्य द्रोण नंद और यशोदा में आकर के विलीन हो जाते हैं, और वहां पर वो फिर भगवान के वात्सल्य रस का आनंद प्राप्त करते हैं। तो ये संक्षेप में जीव गोस्वामी प्रभुपाद ने बताया और इनका सामंजस्य स्थापित किया कि नित्य सिद्ध भक्ति और साधन भक्ति में क्या अंतर है, और साधन भक्ति केवल नित्य भक्तों के आश्रय में उनके अनुगत होकर के ही प्राप्त किया जा सकता है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं है। तो भगवान की अब जो आगे की लीला होने जा रही है, इस संदर्भ में हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, उसका कारण यही था जो परीक्षित महाराज ने प्रश्न किया कि उनको कौन सा सुकृत था उनके जीवन में, नंद और यशोदा के जीवन में, जिससे उनको भगवान की इस लीला का आस्वादन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। तो उसमें शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज एक बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि परम वात्सल प्रेम कहूं विषय कृष्ण भगवान, तथा नंद अरु यशोदा ता कहूं आश्रय प्राण। तो एक सिद्धांत यहाँ पर है, जिस सिद्धांत की पुष्टि के लिए शिला सुखदेव गोस्वामी ने दाम बंधन लीला किया था, का वर्णन किया था। कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण प्रेम के विषय हैं, यानी प्रेम जिससे किया जाए वो है भगवान श्री कृष्ण। तो प्रेम के विषय जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, और प्रेम के आश्रय नंद और यशोदा हैं। तो प्रेम के विषय और प्रेम के आश्रय, इन दोनों का सामंजस्य कैसे स्थापित है, और एक दूसरे के बिना ना तो प्रेम का कोई विषय अपना महत्व रख सकता है, और ना प्रेम के विषय के बिना प्रेम आश्रय का कोई महत्व है। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जब तक एक नहीं रहेगा, दूसरे का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो इसी सिद्धांत को पुष्ट करने के लिए ये दामोदर लीला शिला सुखदेव गोस्वामी महाराज ने परीक्षित जी को सुनाया। तो जैसा आप सब जानते हैं कि भगवान की माखन चोरी की लीला अत्यंत प्रसिद्ध लीला रही है, और नित्य प्रति वो किसी न किसी गोपी के घर में जाकर के कुछ ना कुछ उधम मचाया करते थे, और गोपियां माता यशोदा के पास नित्य प्रति आकर के इस नटखट कन्हैया की शिकायतें किया करती थी। माता बहुत दुखी रहती थी, बहुत परेशान रहती थी कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मेरा लाला, मेरे घर में 9 लाख गईए हैं, इतना दूध माखन रोज हमारे घर में प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है, फिर भी ये दूसरों के हाथ चोरी करने के लिए क्यों जाता है, क्यों हमारी बदनामी कराता है। इन तमाम बातों से वो रोज ही परेशान रहती थी। और कन्हैया है कि मानते नहीं थे, वो अपनी क्रिया में जुटे हुए थे। तो आज दीपावली के दिन मैया के मन में संकल्प आया कि आज मैं
स्वयं माखन निकालूंगी। हो सकता है कि हमारी दासियां जो मंथन दधि मंथन करके माखन निकालती हैं, उसमें उन लोगों को उतनी कला नहीं मालूम हो, जिसके कारण कि माखन में वो स्वाद नहीं आ रहा हो जिसको अन्य गोपियों के घर में हमारे लाला को मिलता है। तो आज मैं स्वयं ही दधि मंथन करूंगी, स्वयं ही माखन निकालूंगी और अपने लाला को खिलाऊंगी। हो सकता है कि मेरे द्वारा निकाला गया माखन स्वादिष्ट हो और फिर कन्हैया की चोरी करने की आदतें समाप्त हो जाएं। तो हम इस कथा को यहीं से प्रारंभ करते हैं कि मैया क्या करती हैं और कैसे कन्हैया और मैया के बीच में आज की यह दिव्य लीला स्थापित होती है और क्या संदेश इससे मिलता है। ये हमारे श्रीमान विरज प्रभु पहले चर्चा कर चुके हैं। हम उनके प्रवचन का आधार लेते हुए आगे की बात बताएंगे। और शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद, सबसे पहले तो हम शिला प्रभुपाद जी ने जो अनुवाद किया है उसी अनुवाद को की चर्चा करेंगे और उसमें शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद, और यदि बीच बीच में अवसर मिला तो शिला हरिसूरी जी की बातों का भी हम विवरण देने का प्रयास करेंगे, जिसको हमने श्री हरि पार्षद प्रभु के मुख से श्रवण किया है। शिला गुरुदेव की आज्ञा से मैंने श्रीमद् भागवत के इस प्रभुपाद जी के अनुवाद को हिंदी कविता में लिखने का प्रयास किया है। तो उस कविता को मैं आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। आशा है कि आपको पसंद आएगा और यदि कोई त्रुटि हो तो क्षमा करेंगे। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं कि दीप मालिका दिन त्योहारा, इंद्र यज्ञ था अगले वारा, व्यस्त दासियां थी गृह काजा, करती विविध तैयारी साजा, तब ही यशोदा हृदय विचारी, दासिन नाही कुशल आचारी, माखन के विधि जाई निकाला, एका जान ही भोरी बाला, अतः स्वयं माखन विलगाई, लालन कहूँ दूं आजू खिलाई, जा कहूँ स्वाद हृदय अस बोरी, तज देई दधि माखन चोरी, पद्म गंधिनी गाय हमारी, करहि सुगंधित ही तृणचारी, तासु दूध सुस्वादु सुगंधित, दही जमाई मथोंगे निश्चित, मातु रोहिणी संग बल दाऊ, गृह उपनंद थी न्योता पाऊ। यह है भूमिका जो उखल बंधन लीला के पहले होने वाली है। जैसा अभी हम बता रहे थे आपको कि मैया यशोदा समस्त दासियों को गृह कार्य में व्यस्त देख करके, और उनकी व्यस्तता का कारण था कि अगले ही दिन, दिवाली के दूसरे ही दिन इंद्रदेव की पूजा होनी है और वह पूजन बहुत ही विशाल कार्यक्रम हुआ करता था, बहुत तैयारियां हुआ करती थी। तो उसके लिए जो तैयारी की आवश्यकता थी उसमें घर के सारे ही व्यक्ति व्यस्त थे। वास्तव में तो देखा जाए तो किसी को समय भी नहीं था कि आज दधि मंथन करता। तो मैया ने विचार किया कि चलो एक अच्छा सा सुअवसर मिला हुआ है, आज दधि मंथन मैं ही करती हूँ, दही मैं ही निकालती हूँ और अपनी पद्मगंधिनी गाय के दूध से आज मैं माखन बनाऊंगी। क्योंकि पद्मगंधिनी कुछ ऐसी गायें थी नंद बाबा जी के अपने उस समूह में, जो विशेष रूप से कन्हैया के लिए ही रखी गई थी, जिनको एक विशेष तरह का चारा खान पान दिया जाता था, जिनका दूध अत्यंत सुस्वादिष्ट हुआ करता था। तो मैया ने कहा कि आज मैं उससे मक्खन निकालूंगी। और एक चीज बता रहे हैं कि उस समय
रोहिणी माता दाऊ जी को लेकर के उपनंद जी के यहाँ न्योता के लिए गई थी, यानी उस दिन उन्होंने उनको बुलाया था। तो घर पे दाऊ जी नहीं थे, रोहिणी माता नहीं थी और नंद महाराज भी कार्य में व्यस्त थे, तो वो भी वहां पर उपस्थित नहीं थे। तो ऐसी स्थिति बन रही है जहां पर कि जो अब लीला होने जा रही है उसका संपादन केवल मैया और कन्हैया के बीच में ही होने वाली है। हे राजन नंद रानी अस करि कुशल उपाय, दधि मंथन लागी करन लालन प्रीति पगाए, बाल कृष्ण अब लग किहु जो लीला प्रकटानी, मातु यशोदा गा रही इस करी स्मरण सुहानी, कृष्ण भावना भाव कहूं यह साच पहचान, प्रभु कहूं लीला गान महा हर पल रमता प्राण। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि उस समय नंदरानी बड़ी कुशलता पूर्वक दधि मंथन करने का उपक्रम करने लगी, उसकी तैयारी करने लगी। और दधि मंथन करने के लिए जब मैया यशोदा बैठती हैं तो भगवान श्री कृष्ण ने अब तक की जो लीलाएं की थी उसको उन्होंने पोएट्री में बना लिया था, कविताबद्ध कर लिया था और उसको हर समय वो गाया करती थी। तो अब जब मंथन दधि मंथन के लिए बैठी हैं तो वो भगवान की उन लीलाओं का गुणगान कर रही हैं। आइए सुनते हैं कि मैया जो है कौन सा गीत गा रही थी और इसका वर्णन श्रीला जीव गोस्वामी प्रभुपाद जी ने अपने गोपाल चंपू नामक ग्रंथ में किया है। तो उसी का मैं आपको अनुवाद सुना रहा हूं। मैया गा रही है, हे लाला तुम नयन हूं तारे, हे लाला, हे श्री कृष्ण, हे बाल गोपाल, तुम हमारे आंखों के तारे हो, यानी हमको बहुत ही प्रिय हो। गोकुलपति कुल तिलक सुहावन, ब्रजबासिन कहूं प्राण आधारे। तुम गोकुलपति नंदनंदन के कुल के तिलक हो, तिलक के रूप में सुशोभित हो रहे हो और समस्त ब्रजवासियों के प्राणाधार हो। निश्चित कीने पुण्य अगाधि, देवहु तिन आनंद अपारे। निश्चित रूप से इन ब्रजवासियों ने अगाध यानी जाने कितना पुण्य किया होगा जिसके कारण आज तुम उनको अपार आनंद प्रदान कर रहे हो। राखहु गोप समाज डुबोई, निज माधुरी चहु विस्तारे। हे लाला, तुम सारे गोप समाज को अपनी रूप माधुरी में डुबो करके रखे हुए हो। देखिए, डुबोना कितना सुंदर शब्द यहाँ पर शिला रूप गोस्वामी प्रभुपाद, शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद उपयोग में ले आ रहे हैं कि यदि किसी को हमको यदि पानी में डुबो दिया जाए तो हम कितनी देर तक पानी में रह सकते हैं? 1 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड, ज्यादा 1 मिनट, 2 मिनट। जिनको बहुत बड़ा योगा अभ्यास होता है 2-4 मिनट, 5 मिनट पानी में रह सकता है। लेकिन यहाँ पर सारा ब्रज समाज, गोप समाज भगवान की प्रेम माधुरी में, भगवान की लीला माधुरी में ऐसा डूबा हुआ है कि वो उसमें से निकलना ही नहीं चाहता है। यानी चाहे उनका प्राण चला जाए लेकिन वो भगवान के इस प्रेम रूपी गंगा में जो डुबकी लगाए हैं वो उसमें से निकलना नहीं चाहते हैं। मैया कहती है, फिर जो और अन्य लीलाएं अभी अभी घटित हुई हैं उनका स्मरण करती हुई मैया गाती है अपने उस गीत में, पूतना राक्षसी प्राण गवाई, व्याप्यहु मंगल गोकुल सारे। मैया कह रही है कि हे लाला, तेरे ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आई थी। पूतना राक्षसी तुझे मारने के लिए आई थी, लेकिन भगवान की बड़ी कृपा रही, वो अपने आप ही मर गई
और उसके मरने से समस्त तुम्हारा कल्याण हुआ, तुम्हारे प्राणों की रक्षा हुई, और तुम्हारे प्राणों की रक्षा के कारण समस्त गोकुल में मंगल छा गया। धैर्य हर्ष कटहि करि उच्चाटन, भयहु नियुक्त तुम मंगल कारे। और तुमने शकटासुर को, जो सभी लोगों के भय के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला था, उससे भगवान की कृपा से तुमने उसके शकट को जाने कैसे ऊपर की ओर उछाल दिया था, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो गई थी और सारे ब्रजमंडल में आनंद छा गया था। फिर आगे कहती हैं, तृणावर्त संग वायु विनाशी, परमेश्वर की नेहु उपकारे। और परमेश्वर की कृपा से, भगवान श्री नारायण की कृपा से तृणावर्त का विनाश हो गया था, जिसके कारण हम सबकी रक्षा हो गई थी। मैया इन समस्त घटनाओं को, यद्यपि भगवान ने पूतना का वध किया है, भगवान ने पूतना का उद्धार किया है, शक्टासुर का उद्धार किया है, तृणावर्त का उद्धार किया है, लेकिन मैया तो वात्सल्य रस में डूबी हुई है। उसके सामने श्री कृष्ण केवल उसके पुत्र हैं, और वो भी नन्हे से पुत्र हैं, जिसके ना शक्ति है, ना भक्ति है, ना कोई शरीर में कोई ताकत है, ना वो कुछ कर सकता है। वो तो केवल अपनी मैया के ऊपर ही आश्रित रहने वाला एक छोटा सा बालक है। फिर मैया कहती है, हे कमल नयन हे पुष्प अयन तुम, घुटुरन चली चली मोद उजारे। और मोरे प्रांगण महनाना विधि, केली नृत्य उत्कृष्ट निखारे। और हे कमल नयन, हे पुष्प आयन, तुम घुटनों के बल हमारे आंगन में नित्य प्रति चलते रहते हो, विचरण करते रहते हो, जिसको देख करके मेरा हृदय हर समय नित्य प्रति आनंदित रहता है। लटकहु पकड़ी पूछ बछड़न कहूं, लागहु शोभा में अति न्यारे। शिला जीव गोस्वामी प्रभुपाद भगवान की उस लीला का स्मरण कर रहे हैं, जब छोटे से कन्हैया किसी बछड़े के पास जाते हैं और उसकी पूंछ पकड़ करके लटक जाते हैं, और बछड़ा जब भागने लगता है तब वो उसकी पूंछ को छोड़ते नहीं है, बल्कि उसी के साथ लटके लटके ही भागने लगते हैं। माता यशोदा इस दृश्य को देख करके बहुत ही भयभीत हो जाती हैं, क्योंकि भागते हुए बछड़े के पीछे लटका हुआ कन्हैया यदि गिर गया, यदि बछड़े के पैर के नीचे आ गया, तो उसका क्या होगा। लेकिन फिर मैया सोचती है कि देखो, ये सब होते हुए भी मेरे लाला को जरा सा भी चोट नहीं आती है, जरा सा भी उसको खरोंच नहीं आती है। तो इन सब दृश्यों को वो देख रही है, उनका स्मरण कर रही है, और उन दृश्यों का स्मरण करते हुए उसका चित्त उस शोभा में विलीन हो जा रहा है। वाद विवाद करी वृद्धागन संग, वाक चातुरी लोभ उभारे। और बूढ़ी माताओं के साथ भगवान कृष्ण अपनी तोतली भाषा में किस तरह से तरह तरह के वाद विवाद किया करते थे, उनसे झगड़ते थे और उनकी बातों का प्रत्युत्तर दिया करते थे, उन सब चीजों का मैया स्मरण कर रही है। हे कान्हा मैं तुम्हारी मैया, देवहु आपन सुख भंडारे। मैया कह रही है कि हे कान्हा, तुम सारे ब्रज की बूढ़ी माताओं को, गोपों को, गोपियों को इतना आनंद देते रहते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारी मैया हूं। सो हे कृष्ण, मेरी अपनी इस मैया को बहुत सुख देना, इतना सुख देना कि वो सुख मेरे आंचल में समाये नहीं। विविध क्रीड लालायित लाला, बड़े हो जल्दी निस्वारे। देखो माता का अपने पुत्र के प्रति कितनी क्या क्या भावनाएं होती हैं, उसको बड़े ही सुंदर ढंग से मैया गा करके अपनी भावना को प्रकट कर रही है। माता कहती है कि हे पुत्र, हे लाल, मैं तुम्हारी विविध लीलाओं को देखने के लिए बहुत ही लालायित हूँ, बहुत ही उत्सुक हूँ। मैं चाहती हूँ कि तू जल्दी जल्दी से बड़ा हो जाए,
जिससे कि मैं और तुम्हारी अन्य लीलाओं का दर्शन कर सकूं। मुख महा त्रिभुवन दर्श कराए, काज वैष्णवी मायहि द्वारे। और तुमने अपने इस नन्हे से मुख के अंदर मुझे सारे ब्रह्मांड का दर्शन कराया था। मुझे तो लगता है कि यह कोई योग माया की या वैष्णवी माया रही है, जिसके कारण तुम्हारे मुंह में यह दृश्य मुझे देखने को मिला था। हे लाला तुम हरि पूजन सो, हो वहु सुख दाता संसारे। तुम कहूँ वृद्धा कबहु न आवै, हो अमर हे पुत्र हमारे। माता अपनी इस गान में, अपने इस गीत में अब अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रही है। अभी तक तो अपने पुत्र से अपने सुख की कामना कर रही थी, और वास्तव में वो सुख की कामना क्या है? वो चाहती है कि तुम अपनी ऐसी ही मधुराति मधुर लीलाएं करते रहो और उस लीला के माध्यम से मुझे सुख मिलता रहे। माता को अपने शारीरिक सुख की कोई तमन्ना नहीं है या कोई कामना नहीं है। वो तो केवल बाल कृष्ण की लीलाओं के आस्वादन से जो सुख प्राप्त होना होता है, उसी सुख की कामना कर रही है। फिर कहती है कि हे लाला, तुम भगवान बड़े होकर के भगवान श्री नारायण के भक्त बनना और उनकी पूजा करना, जिससे तुम सारे संसार को सुख दे सको। और मेरी कामना है, मेरी भगवान श्री नारायण से प्रार्थना है कि तुमको कभी वृद्धावस्था ना प्राप्त हो, और हे पुत्र तुम अमरता को प्राप्त हो। तो भगवान को ही भगवान की आराधना करने के लिए कह रही हैं, और भगवान को ही भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कह रही हैं। भगवान को कह रही हैं कि तुम कभी, जो शाश्वत है, अनंत है, अनादि है, उसको कह रही हैं कि तुम कभी वृद्ध मत होना, और भगवान तुमको अमरत्व प्रदान करें, ऐसी हमारी कामना है, ऐसा मेरा तुम्हारे लिए आशीर्वाद है। यह है माता की भक्ति, और इसी भक्ति को प्रदर्शित करने के लिए शिला सुखदेव गोस्वामी ने यह दामोदर लीला का प्राकट्य परीक्षित महाराज के सन्मुख किया है। तो अब मैया ये जो गीत गा रही है, गाते समय, मंथन करते समय उसकी शोभा कैसी हो रही है, शिला प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। अतसी तरु के सूत कहूं, पीली साड़ी सोही, अरु स्थूल कटि भाग पही, कर धन रही संजोही। मथनी मंथन मारही, करत परिश्रम घोर, हस्त कंगन अरु कर्ण फूल, करते रहेहु हिलोर। स्वेद बिंदु झलकत रहेहु, सुंदर मुख पही आई, मालती पुष्प चोटी गुथे, गिरत रहेहु हर्षाय। पुत्र स्नेह कहूं अधिकता, स्तन कंपन मान, जिनसो दूध झरता रहा, वत्सल प्रेम उमड़ान। शिला प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं कि माता यशोदा जिस समय मंथन कर रही हैं, वो पीले रंग की साड़ी पहने हुए हैं, कमर में उनकी सुंदर सी करधनी सज रही है। मैया का शरीर स्थूल है, मोटा है थोड़ा। मैया की उम्र भी तो हो चली है, मैया कम से कम 80 वर्ष की हैं, और हाथ में मथनी लेकर के जो रस्सी से चला रही हैं, मथ रही हैं, उसके कारण उनको बहुत ही परिश्रम हो रहा है। और उस परिश्रम में मैया कई क्रियाएं कर रही हैं। एक तो गीत गा रही हैं, झूम रही हैं, हाथ चल रहा है, और हाथ के साथ साथ सिर चल रहा है। हाथ में कंगन बज रहे हैं, जो मानो मैया के गीत के साथ संकीर्तन जो हो रहा है मैया का, उसमें वो वाद्य बज रहा है, कुंडल हिल रहे हैं, वो भी सुंदर सुमधुर आवाज कर रहे हैं। और मैया के चोटी में जो पुष्प लगे हुए हैं, वो मैया की इस भक्ति से आनंदित होकर के नीचे की ओर झर रहे हैं, हर्षित होकर के कि मैया भगवान के प्रेम में इतनी विह्वल हो गई हो, उसके मैं सिर पर रहने योग्य नहीं हूं, उसके तो चरणों में मेरा स्थान मिले। इसलिए वो पुष्प माता की चोटी से गिर करके उनके चरणों पर आ रहे हैं।
तो इस तरह से माता अपने पुत्र के प्रेम में विह्वल होकर के दधि मंथन कर रही है और उसके स्तनों से दुग्ध की धारा बह रही है। सुंदर भ्रिकुटी यशोदा रानी दधि मंथन मारही रिझानी। सोवत बाल कृष्ण तब जागे अरु सुनि सुमधुर मथुनी रागे। भूख तीव्रता सही न पायहु मातहि स्तन पानहि आयहु। पुनि मातहि हिय प्रेम पगाऊ अरुता कहूँ आनंद प्रदाऊ। आयहु पकड़हु तुरत मथानी कीन्हु दधि मंथन व्यवधानी। तो इस तरह से जब मैया मंथन कर रही थी, गीत गा रही थी, तो मथने की आवाज और गीत की आवाज से श्री कृष्ण जो अपने शयन कक्ष में थे उनकी निद्रा भंग हो जाती है। और भंग होने के साथ साथ अब बाल कृष्ण है तो उनको भूख भी लगती है, और वैसे भी कन्हैया को भूख बहुत ज्यादा लगती थी। तो भूख लग गई है और मैया को देखा तो बिस्तर पे है नहीं, तो उन्होंने तुरंत ही अनुमान कर लिया कि मैया जहां गीत गा रही है वो बाहर ही है और मथनी की आवाज आ रही है तो मक्खन निकाल रही है, तो चल करके वहीं चलते हैं। तो भगवान जो है तुरंत अपने बिस्तर से नीचे उतरते हैं और मैया के पास आते हैं। मैया के पास आने के बाद मैया चूंकि भगवान के प्रेम में इतना डूबी हुई है, उस उनकी लीलाओं के स्मरण करने में इतनी निमग्न है कि उसको अपने आसपास के वातावरण की कोई सुध नहीं है। तो कन्हैया थोड़ी देर देखते हैं, कुछ क्षण की मैया मेरी ओर देखे, पर मैया जब देख नहीं रही थी तो उन्होंने उस मथनी को पकड़ करके मां के दधि मंथन को रोक दिया। अब यहाँ पर मथनी पकड़ने और दधि मंथन को रोकने और कृष्ण के बिस्तर पर से उठ करके मैया के पास आने में आचार्यों ने कई भाव दिए हैं, जिसका हम आपके साथ वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं। पहली चीज तो है कि भगवान जब कोई भक्त उनकी आराधना, उनकी स्तुति तन्मयता के साथ करता है तो भगवान भाग करके उसके पास स्वयं चले आते हैं। जब को गावही गुण भगवाना आनंदित भक्ति हूँ रससाना। जब भक्ति रस में डूब करके कोई भगवान के का गुणगान आनंद पूर्वक करता है तब क्या होता है, तब धावत आवही अकुलाना करही तासु ही रस छठी पाना। तब भगवान दौड़ करके तुरंत उस भक्त के नजदीक आ जाते हैं और उसके हृदय में विराजमान होकर के उसके भक्ति रस को छक करके पान करते हैं। कहने का तात्पर्य आचार्य कहते हैं यहाँ पर कि भगवान की भक्ति, भगवान का गुणगान यदि हम मन से करें, यदि हम हृदय से करें, यदि हम तन्मयता पूर्वक करें तो भगवान तुरंत हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं और हमारे उस भक्ति का आस्वादन निश्चित रूप से तुरंत ही करने लग जाते हैं। फिर माता यशोदा की क्या कहने, माता भक्ता यशुमति पयरसताई धावत आयु कृष्ण कन्हाई। फिर माता तो परम भगवती हैं, महान भक्त हैं। अब जब ऐसी भक्ता, ऐसी करुणामयी माता भगवान कृष्ण का गान कर रही हो तो अब भगवान बिस्तर पे कैसे रह सकते थे। वो तुरंत वहां से उतर करके मैया के पय रूपी प्रेम रस को पीने के लिए तुरंत उसके पास आ गए। अब उन्होंने मथनी को रोक रखा है, तो मथनी को रोकने का भाव आचार्य श्री हर्षुरी जी महाराज देते हैं कि बरबस दीन्यु मथनी रोकी भयहु दंडधर भक्त विशोकी। मनहु कहत भक्तहु भय नाही भले कर्म यम दंड विधाई। क्योंकि दंड जब मोरे हाथा करि न सकई यम दंड कुधाता।
मानो कन्हैया कह रहे हैं, अपने भक्तों को निर्भय कर रहे हैं। उन्होंने दंड को जब पकड़ लिया तो आचार्य कहते हैं कि वो दंडधर हो गए, और भगवान दंड को धारण करके अपने भक्तों को निर्भयता प्रदान कर रहे हैं। यहां तक कि जो सबसे बड़ा दंड है वो है यमदंड। तो भगवान मानो कह रहे हैं कि यदि मैं दंडधर हूं तो फिर मेरे सन्मुख चाहे यमदंड ही क्यों ना आ जाए, वो यमदंड चूंकि मैं वहां पर उपस्थित हूं तो मेरे भक्तों को यम से भी, यमराज से भी, यमदंड से भी भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात भगवान की शरणागत होना चाहिए। यदि हम प्रेम पूर्वक भगवान के शरणागत हो जाएं, उनके नाम रूप लीला गुणगान के रस में डूब जाएं, तो भगवान दंडधर होकर के हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं और वहां पर फिर यमराज का प्रवेश नहीं हो सकता है। इसलिए भगवान की भक्ति श्रद्धा, प्रेम, विश्वास और लगन के साथ करनी चाहिए। यदि हम ऐसा करते हैं तो भगवान स्वयं दंडधर के रूप में हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, जैसा हमारे आचार्यगण इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। अब मैया ने जब देखा कि कन्हैया डंडे को पकड़ करके खड़ा हो गया तो मैया को बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों प्रसन्नता हुई? क्योंकि मैया ने देखा कि मेरा छोटा सा लाला बहुत मजबूत है, इसके शारीरिक शक्ति बहुत अच्छी है, तभी तो मैं इतने वेग से, इतनी शक्ति लगा करके मथनी को चला रही थी, लेकिन ये छोटा सा लाला इस मथनी को इतनी जोर से पकड़ लिया है कि अब ये घूम नहीं रही है। तो मेरे कन्हैया के शरीर में शारीरिक बल अच्छा खासा आ गया है, यानी मेरा दूध पिलाना, माखन खिलाना सार्थक रह रहा है। माता को अपने लाला की इस कृत्य को देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। मैया मंद मंद मुस्कुराते हुए कन्हैया को अपने गोद में ले लेती है और कन्हैया मैया का स्तनपान करने लगते हैं। कन्हैया मैया के मुखारविंद की ओर टुकुर टुकुर करके निहारते रहते हैं और माता अपने इस लाला के उस मुखारविंद का दर्शन करते हुए आह्लादित हो जाती है और उसी प्रेम में निमग्न हो जाती है। फिर क्या होता है कि मातु यशोदा ताहि निहारी, परमानंदित सब ही बिसारी। मैया भगवान के उस रूप का दर्शन करने में इतना निमग्न हो जाती है कि अपने बाह्य वातावरण को भूल जाती है। उसके शरीर के बाहर क्या कुछ हो रहा है वो सब उसको स्मरण नहीं रह जाता है। तभी एक घटना घटती है जो उखल बंधन का एक कारण बनती है। सोई बीच दो दूजी तरफ, दूध अंगीठी पाही, उबली उफनी चाहत गिरन, छन छन ध्वनि उच्छाई। तो उसी समय जब मैया लाला के इस माधुर्य में, प्रेम में, रूप का दर्शन करने में निमग्न थी, तो दूसरी ओर क्या होता है कि एक चूल्हे पर माता ने कुछ दूध उबलने के लिए रखा था, जिसको अभी दही के रूप में जमाएगी और फिर उससे भी बाद में दूध दही माखन निकाला जाएगा। तो वो दूध, चूंकि मैया का ध्यान अब तो पूरा कन्हैया के ऊपर लगा हुआ था, तो ऐसी स्थिति में वो दूध जो है उबलने लगता है और उबल करके बस बाहर की ओर गिरने ही वाला होता है। यहाँ पर आचार्यों ने दूध के उबलने, उसके गिरने की इस क्रिया को बड़े ही आध्यात्मिक और मनोरम ढंग से प्रस्तुत किया है। शिला हरिशूरी जी महाराज के शब्दों में हम इसका थोड़ा सा अर्थ समझने का प्रयास करते हैं कि दूध क्यों उबल रहा था, उसके मन में उस समय क्या भावनाएं उठ रही थी। देखिए, भगवान से संबंधित जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो सब चिन्मय होती हैं, वो जड़ वस्तु नहीं होती हैं। अब वो चाहे दूध हो, चाहे वो दधी मंथन करने वाली मथनी हो, चाहे रस्सी हो, चाहे ऊखल हो, चाहे जो भी वस्तु है वो सब चिन्मय है। दूध भी चिन्मय है, वो भी, उसके अंदर भी विवेक है, उसके अंदर भी ज्ञान है, वो भी जानता है, वो भी समझ रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है। भगवान की सेवा के निमित्त जितनी भी वस्तुएं होती हैं
वो सब चिन्मय होती हैं। तो दूध जो चूल्हे पर रखा हुआ था, वो उस समय विचार करता है कि भगवान श्री हरि का नाम इतना पवित्र नाम है, इतना पावन नाम है कि उनके नाम मात्र के स्मरण करने से समस्त भौतिक ताप नष्ट हो जाते हैं। दूध विचार करता है कि दुग्ध हृदय अस भाव उछाहु, ये हैं बाल कृष्ण हरि राहु, जिन कहूँ नाम लेत अघनाशई, सिगरे भौतिक ताप विनाशई, साक्षात सोई सन्मुख विद्यमाना, झुलसहु तबहु ताप अकुलाना, अतः मोर जीवन धिक्कारा, करहूं आत्महत्या जरि छारा। दूध विचार करता है कि ये जिस भगवान श्री कृष्ण के नाम मात्र को लेने से संसार के समस्त भौतिक ताप नष्ट हो जाते हैं, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही मेरे सामने विद्यमान है, ना कि उनका नाम, बल्कि वो स्वयं हमारे सामने यहाँ पर उपस्थित है। फिर भी मैं जल रहा हूं, फिर भी मैं इस ताप से, इस अग्नि से मुक्ति नहीं पा रहा हूं। इसका मतलब है कि दूध ने विचार किया कि भगवान जो है मेरा तिरस्कार कर रहे हैं। उसको अपमान महसूस हुआ कि भगवान मेरे ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बल्कि केवल मैया का दूध पी रहे हैं। तो मेरा जीवन ही व्यर्थ है, मेरे जीवन धारण करने का कोई तात्पर्य नहीं रह जाता है। जिस भगवान के नाम लेने से सारा संसार भवसागर से पार हो जाता है, सारे संसार का ताप, भौतिक ताप नष्ट हो जाता है, उस भगवान के स्वयं उपस्थित रहने पर जब मैं जलता ही रह जाऊंगा, तो फिर मेरे जीवन धारण करने का क्या अर्थ रह जाता है। तो भगवान अंतर्यामी इस बात को देख लेते हैं, इस बात को सुन लेते हैं और उस दूध के मन की व्यथा को समझ लेते हैं और ये जान जाते हैं कि उनका भक्त अब इस समय अत्यंत कष्ट में है और वो आत्महत्या करने का प्रयास कर रहा है। तो भगवान भला उसकी आत्महत्या को कैसे सहन कर सकते थे। तो उन्होंने माता यशोदा के हृदय में प्रेरणा दी। क्या प्रेरणा दी? निज पार्षद कहूं लखी अस पीरा, भगवान कृष्ण ही भयहु अधीरा, खींचहु तुरत यशोदहि ध्याना, कीन्हु रक्षण दूधहि प्राणा। भगवान श्री कृष्ण का हृदय अधीर हो गया और उन्होंने तुरंत माता यशोदा के चित्त को उस दूध की ओर आकर्षित किया और मैया ने कन्हैया को अपनी गोदी से नीचे उतार दिया और तुरंत जाकर के दूध की रक्षा किया। तो इस तरह से भगवान की प्रेरणा से उनके अपने पार्षद की रक्षा हुई। तो यहाँ पर आचार्य भाव देते हैं कि यदि हमारे जीवन में बहुत सारे कष्ट आए, कितनी भी विपत्तियां आए, तो ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कष्ट भगवान के द्वारा दिया जा रहा है। वास्तव में वो कष्ट हमारे अपने प्रारब्ध से मिले हुए हैं, लेकिन उस कष्ट के माध्यम से भी, यद्यपि वो हमारे प्रारब्धवश आए हैं, यदि हम भगवान का स्मरण करते रहें, भगवान का ध्यान करते रहें, भगवान में अपने चित्त को लगा के रखें, तो भगवान अपने उस भक्त को कभी भी उस कष्ट में रहने नहीं देंगे। निश्चित रूप से उसकी रक्षा करेंगे, चाहे वो स्वयं आकर के करें, चाहे किसी माध्यम से उसके उस कष्ट का निवारण करवाएं, वो निश्चित रूप से करवाएंगे, जैसा उन्होंने अभी इस जलते हुए दूध के ताप का हरण मैया यशोदा के द्वारा उन्होंने करवाया। दूसरा भाव आचार्य ये भी देते हैं कि दूजाया भी भाव लुकाऊ, सोचत दूध रही चूल्हे ठाऊं, कृष्ण करत मातहि पय पाना, करिके मोर अनादर ध्याना, अतः हृदय में ईर्ष्या आऊ, जासो तपित उबाल उठाऊ, कृष्ण देखी अस भक्त ही भाऊ, चाहे ते रक्षण तुरताऊ। अब दूसरा भाव आचार्य भी देते हैं कि दूध के मन में भगवान के प्रति ईर्ष्या आ गई। कैसी ईर्ष्या आई?
कि मैं भी एक दूध हूं और भगवान की सेवा के लिए ही मुझे तैयार किया जा रहा है, मुझे उबाला जा रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि भगवान मैया के स्तन पान करने में इतने व्यस्त हो गए हैं कि उसके स्तन के दूध से ही आज अपनी उदर की पूर्ति कर लेंगे। तो दूध को मैया के उस दूध से, स्तन के दूध से ईर्ष्या हो गई, जलन हो गई, क्योंकि उसने देखा कि मैया का दूध जो है, स्तन का दूध, वो हमसे श्रेष्ठ है, हमसे बड़ा है। तभी तो कृष्ण उस दूध का पान तन्मयता पूर्वक कर रहे हैं और मेरी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो उसके मन में ईर्ष्या आ जाती है और भगवान अपने भक्त के हृदय में कभी भी ईर्ष्या रहने नहीं देते हैं, कभी भी उसको उस स्थिति में नहीं रहने देंगे, क्योंकि ईर्ष्या भक्ति मार्ग से गिराने का एक बहुत ही प्रबल साधन है, हमारी भक्ति के मार्ग का एक बहुत बड़ा अवरोध है और इस भौतिक जगत में बांध करके रखने की सबसे मजबूत रस्सी है ईर्ष्या। तो भगवान ने सोचा कि हमारा भक्त इस समय ईर्ष्या से ग्रसित हो रहा है, तो इसको कैसे बचाया जाए। तो बचाने का एक तरीका होता है कि यदि हमारे मन में कभी ईर्ष्या हो तो उस ईर्ष्या को दूर कौन कर सकता है? साधु संग कर सकता है। भक्तों की संगति ही उस ईर्ष्या को दूर कर सकती है। तो भगवान ने उस दूध को भक्त की संगत करवाई। क्या करवाई? यशोमति साधु संग ते ही दीने, जलन ईर्ष्या कहूं हरि लीने। महाभागवती साधु श्री यशोदा महारानी की संगति उस दूध को भगवान ने प्राप्त करवा दी, जिसके कारण उसकी ईर्ष्या, उसकी जलन वहीं पर समाप्त हो गई। कितना सुंदर सुंदर भाव हमारे आचार्यगण भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में छुपा करके रखे हुए हैं। जब तक हम इन आचार्यों के श्री चरणों का अनुगमन ना करें, भगवान की लीलाओं का कभी भी प्रस्फुटन हमारे हृदय में नहीं हो सकता है और हम केवल भगवान की लीलाओं को एक भौतिक लीला समझ करके ही उसको सुनते रहेंगे और समझते रहेंगे। भगवान की लीलाओं का आस्वादन करने के लिए हमको आचार्यों की शरण निश्चित रूप से लेना पड़ेगा। तो अब जब दूध को मैया जलते हुए उस दूध को बचाने के लिए मैया लाला को धरती पर उतार देती है। उतारने के बाद वो दूध को बचा लेती है। इस बीच में जो क्रिया होती है वो अत्यंत सुहावनी क्रिया होती है। कन्हैया को बड़ा रोष आ जाता है, मैया के ऊपर क्रोध आता है कि आज मेरी माता मुझे ही तिरस्कृत कर दिया, इसने दूध की रक्षा की और मैं जिस दूध का पान कर रहा था उससे मुझे वंचित कर दिया। कन्हैया को क्रोध आता है और क्रोध में कन्हैया का मुंह तमतमा जाता है, भौहें खिंच जाती हैं और वो अपने निचले होठों को दबा करके अपने क्रोध को प्रकट करते हैं। रोष भरी आंखों से मैया की ओर देखते हैं। कैसे करते हैं? या सो कान्हा कहूं भयऊ, क्रोध तिरस्कृत जानी, अरुणित फड़कत अधर कहूं, काटत भौहें तानी। अब ये भौहों को तानना, होठों को दबाना, इस पर आचार्यों ने बड़े अच्छे सुंदर भाव दिए हैं कि कन्हैया इस लीला को क्यों कर रहे थे। श्री हरिशूरी जी कहते हैं कि अधर दबाई क्रोध प्रकटाए, अपने प्रति हिंसा दर्शाए, प्रायः क्रोधी प्राणी को, क्रोध धराश्रित करता सो। सो भगवान ने जब अपने अधरों को दांतों से दबाया तो आचार्य कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति क्रोध में आता है तो उसका क्रोध क्या होता है? धराश्रित होता है। धरा का मतलब पृथ्वी, पृथ्वी पे वो आश्रित कर देता है, यानी कि अपने पैरों को पटकता है, तमाम तरह की क्रियाएं करता है। तो धरती के प्रति वो हिंसा प्रकट करके अपने क्रोध को व्यक्त करता है। लेकिन अब कन्हैया क्या करें? कन्हैया विचार करते हैं कि मेरे मन में भी तो क्रोध है, लेकिन अब इस क्रोध को मैं धरती पर कैसे प्रकट करूं? क्यों?
क्यों ऐसा सोच रहे हैं? इसके बारे में श्री हरिसूरी जी कहते हैं, किंतु कृष्ण सोचत मन माही, मोरे प्रति यह समुचित नाही, क्योंकि जब ही बराह अवतारे, धरनी सुरक्षा कहूं व्रत धारे। भगवान कहते हैं कि यदि मैं पृथ्वी पर अपने पैरों को पटकूं, क्रोध को व्यक्त करूं, माता यशोदा के चित्त को अपनी ओर आकर्षित करूं, तो ये अनुचित होगा, क्योंकि जब मैंने वराह अवतार लिया था तो उस समय मैंने पृथ्वी को उसकी रक्षा करने का व्रत लिया था, तो अब मैं उसके प्रति हिंसा कैसे कर सकता हूं? अर्थात मैं अपने क्रोध को धराश्रित नहीं कर सकता हूं। फिर वो सोचते हैं कि पुनि धरनी मात ही सम्माना, यही प्रतिहिंसा विरुद्ध प्रमाना, अतः धराश्रित करहु न कोपु, वरु अधराश्रित करी के रोकूं। दूसरी बात भगवान सोचते हैं कि पृथ्वी का सम्मान माता की तरह होता है, और माता के प्रति कोई भी व्यक्ति अपराध कैसे कर सकता है, हिंसा कैसे कर सकता है। इसलिए मैं अपने क्रोध को धराश्रित ना करके अधराश्रित करूंगा, यानी अपने क्रोध को अधरों पर ही रखूंगा या ऊपर ही रखूंगा, पृथ्वी के ऊपर रखूंगा, पृथ्वी पर नहीं आने दूंगा। तो इसलिए भगवान ने होठों से, होठों को अपने दांतों से दबाया, यानी आधार को दबाया, यानी अपने क्रोध को अधराश्रित किया, ऊपर ही रखा, ना कि धराश्रित किया, ना कि पृथ्वी पर उसको प्रकट होने दिया। दूसरा भाव उनके मन में यह भी आता है कि वास्तव में मैया ने मुझे जमीन पर उतार करके कोई अपराध नहीं किया, कोई विरुद्ध कार्य नहीं किया। क्यों नहीं किया, उसके बारे में भी आचार्यगण कहते हैं कि पुनि मन अस करत विचारा, मैया कहूं कम नाही दुलारा, गोद उतारी कीने से उपकारा, गिरत दूध कहूं दिहसी सहारा, अतः समाज महा जो नर नारी, अधर गिरत नीचे दुर्चारी, उन कहूं दुज ब्राह्मण कहूं द्वारा, लई हो सन्मार्ग सुविचारा। भगवान कह रहे हैं कि मैया ने वास्तव में जो दूध आग में गिरने जा रहा था उसको गिरने से बचा लिया, उसको सहारा दिया। तो मैया तो धन्य है, किसी गिरते हुए को उसने बचाया है। जो कार्य मैया ने किया वो वास्तव में सराहनीय है। यदि उसने मुझे पृथ्वी पर उतार भी दिया, अपनी गोद से नीचे भी कर दिया, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, कोई नुकसान की बात नहीं है, कोई अपराध की बात नहीं है, क्योंकि माता दयालु है, करुणामय है। वो किसी दूसरे के कष्ट को कैसे देख सकती है? उसने दूध के कष्ट का निवारण करने के लिए, उसको गिरने से बचाने के लिए उसको सहारा दिया। भगवान कहते हैं कि जैसे कोई भी व्यक्ति, हमारा भक्त, जब चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, जब नीचे की ओर गिरने लगता है, जब अपने भक्ति से नीचे जाने लगता है, तब मैं द्विज के द्वारा, द्विज के दो अर्थ हैं, द्विज का नाम और एक अर्थ होता है दांत। द्विज का मतलब होता है दोबारा जन्म लेने वाला या दो बार जन्म लेने वाला। तो द्विज एक ब्राह्मण जो दो बार जन्म लेता है, एक माता पिता से जन्म लेता है, दूसरा जब उसका द्विज संस्कार होता है, जब उसका उपनयन संस्कार होता है या नाम दान संस्कार होता है, तब वो द्विज जब बनता है तब उसका दोबारा जन्म कहा जाता है। और इसी तरह से दांत भी द्विज है, एक जन्म का दांत होता है जिसको दूध का दांत कहते हैं, और जब दूध का दांत टूट जाता है जो दूसरे स्थायी दांत निकलते हैं, तो इसीलिए दांत को भी द्विज कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि जब कोई भी भक्त, मेरा भक्त समाज में किसी कारणवश पतन की ओर जाने लगता है, गिरने लगता है अपने भक्ति मार्ग से, तब मैं ब्राह्मण के द्वारा, द्विज के द्वारा, आचार्यों के द्वारा शिक्षा दिला करके उसको ऊपर उठा लेता हूं, उसको गिरने नहीं देता हूं। इसी तरह से आज ये जो अधर, मेरा क्रोध नीचे की ओर जाने वाला था, गिरने वाला था, उसको उन्होंने
अधरों को द्विज के द्वारा, दांतों के द्वारा दबा करके गिरने नहीं दिया, बल्कि उसको बचा लिया। आप जानते हैं कि शिला प्रभुपाद जी महाराज, शिला गुरुदेव जी महाराज, यदि उनके अंदर करुणा नहीं होती, उनके अंदर दया नहीं होती, तो हम जैसे संसार के करोड़ों नीचे गिर रहे लोगों को उठाने के लिए वो अपने जीवन के इतने कष्टों को कैसे उठाते, कैसे सहते। पर उन्होंने उठाया, उन्होंने अपने कष्टों की ओर ध्यान नहीं दिया, बल्कि गिरते हुए को उठाने के लिए सदा तत्पर रहे, सदा तैयार रहे। जो भगवान की अपनी एक महत्वपूर्ण, एक माधुर्यमय, एक संदेशात्मक लीला है, उसका प्रतिपादन यहाँ पर भगवान ने किया। उन्होंने बताया कि मैं अपने भक्तों के द्वारा, आचार्यों के द्वारा, ब्राह्मणों के द्वारा, साधुओं के द्वारा अपने गिरते हुए भक्त को बचाता हूँ, उसको गिरने से उठा लेता हूँ। और इस लीला में भगवान ने ये प्रदर्शित किया कि मैं अपने क्रोध को नीचे नहीं गिरने दूंगा, बल्कि उसे द्विज के द्वारा, दांतों के द्वारा संभाल लूंगा, यानी अपने क्रोध को आत्मसात कर लूंगा, उसको व्यक्त नहीं करूंगा। तो इस तरह से भगवान की लीला चल रही है, अभी ये आगे भी चलती रहेगी। तो मैं अब इस लीला को यहीं पर विश्राम देना चाहूंगा, क्योंकि समय काफी हो चुका है। और फिर आगे की लीला में हम फिर वर्णन करेंगे कि जब भगवान का क्रोध इस तरह से प्रकट होता है, तब वो आगे क्या करते हैं, और उखल बंधन की लीला कैसे संपादित होती है, और उसमें हमारे आचार्यों के क्या मत हैं, उसका श्रवण करेंगे। कभी जब पुनः अवसर मिलेगा, तब हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। आज की इस लीला को यहीं पर स्थगित करते हैं। माता यशोदा भगवान श्री दामोदर जी से प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से उन्होंने इस मधुराति मधुर लीला का संपादन अपने भक्तों के हृदय में उनके सम्मुख प्रकट किया, वो लीला, वह माधुर्य, उसकी एक कणिका भी हम लोगों के चित्त में, हम लोगों के हृदय में स्थापित हो जाए, तो हम लोगों का भी सारा जीवन सार्थक हो जाए। भगवान की इस महिमा को सुन करके, श्रवण करके, इस कार्तिक मास में हम सब भगवान की इस दिव्य झांकी का दर्शन करते हुए आनंद को प्राप्त करें, और उनकी भक्ति में उत्तरोत्तर उन्नति करते रहें, बढ़ते रहें। यही उनसे प्रार्थना है, और यही हम आप सब भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि आप सब आशीर्वाद दें, जिससे कि हम भी भगवान की इस लीला का एक कणिका मात्र आस्वादन कर सकें। शिला प्रभुपाद की जय। शिला गुरुदेव जी महाराज की जय। यदि कोई प्रश्न हो, यदि समय हो, तो हम उसका उत्तर देने का प्रयास कर सकते हैं, अन्यथा इस कथा को फिर कभी सुअवसर मिलेगा तो आगे की ओर बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्ण। आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु? हम सुन नहीं रहे हैं। मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। ओके, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। प्रॉब्लम है।